Hello, good morning students. We are studying the March to the Freedom. The March to Freedom 1919 to 1947. 1919 to 1947. It means path, our steps, our freedom fighters step that was taken by them between this period from 1919 to 1947. In previous videos we have studied about what? Advent of Gandhi ji in 1915. You know that कि 1915 में गांधी जी आए और तुरंत उन्होंने 1916 में लखनऊ में उन्होंने अपना कांग्रेस का सेशन कंडक्ट किया और कांग्रेस का सेशन कंडक्ट करने के बाद वहीं पर राम प्रकाश शुक्ल और बिहार के कुछ और लोगों ने गांधी जी को बिहार चंपारण में आकर के चंपारण के किसानों की जो प्रॉब्लम्स थी उसको हेयर करने के लिए रिक्वेस्ट किया। और 1917 में आपको याद आ रहा होगा 1917 में गांधी जी कहाँ गए? चंपारण, बिहार में। और चंपारण में क्या प्रॉब्लम थी कि चंपारण में नील की खेती, इंडिगो प्लांटेशन फोर्सफुली था और उस फोर्सफुली में क्या प्रॉब्लम थी? 3 कट्ठिया सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड था ब्रिटिश के द्वारा। इसमें होता था कि 20 कट्ठे की भूमि पर, 20 कट्ठे की लैंड पर 3 कट्ठे इंडिगो का प्रोडक्शन करना ये कंपलसरी था। और उसका जो प्राइस होता था वो ब्रिटिश जो ट्रेडर्स होते थे या ब्रिटिश जो लोग होते थे वो लोग क्या करते थे? डिसाइड करते थे। अब जब ब्रिटिश डिसाइड करते थे तो वहां पर एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था। वहां पर चंपारण में गांधी जी गए और व्हेन ही वेंट टू चंपारण एंड फाइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो प्लांटर्स और उसको उन्होंने सक्सीड किया। फिर वो खेड़ा गए 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स जो थे उनको लिए उन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। इन तीनों आंदोलन करने के बाद, इन तीनों मूवमेंट्स को करने के बाद गांधी जी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं? अच्छे पैमाने पे कर सकते हैं। इसको भी आप पढ़ चुके हैं। और आगे आप जब बढ़े हैं तो आपको 1919 की घटना याद आ रही होगी और आपको ये भी याद आ रहा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1918 में ख़त्म हुआ है। 1918 में जब ख़त्म हुआ तो 1919 में गांधी जी ने भी क्या किया था? ब्रिटिश को सपोर्ट किया था वार में कि आफ्टर द वार व्हेन वर्ल्ड वार विल एंड दैट दे विल प्रोवाइड अस सम रिलैक्सेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलैक्सेशन। बट क्या हुआ कि इसके डिमांड में कुछ लोग उतरे तो फिर क्या हुआ? कुछ विरोध देखने को मिला और इस विरोध, इस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए और आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को याद आ रहा होगा जिसको मॉन्टेग्यू इंडियन सेक्रेटरी, भारत सचिव थे भारत के, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय या गवर्नर जनरल थे। इन लोगों ने जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 भारत में इंट्रोड्यूस किया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया गया, संवैधानिक सुधार किए गए भारत के लिए, डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बढ़ाया गया। तो वो कहीं ना कहीं ये हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि हम वार में आपकी मदद करेंगे तो हमें जो फ़ायदा मिलने वाला था वो हमें नहीं देखने को मिला। तो इसके लिए क्या हुआ? कुछ रिवोल्ट, कुछ लोग स्ट्राइक करने लगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। रॉलेट एक्ट में क्या था? रॉलेट एक्ट ब्लैक कानून की तरह था जिसमें क्या किया कि डिटेंशन में ले लिया जाता था उनको, बिना किसी ट्रायल, किसी जुडिशियल रिव्यू के उनको तुरंत बंद कर दिया जाता था 2 साल के लिए लगभग। ये भी आपको याद आ रहा होगा। और इसी के अगेंस्ट पंजाब में हड़ताल होता है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया जाता है और पंजाब के अमृतसर में मार्शल लॉ अंडर द जनरल डायर took the command under the मार्शल और जनरल डायर की लीडरशिप में कमांड में क्या होता है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट प्लेस होता है। और जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद जो हमें कहानी है, आगे की जो कहानी हमारी बढ़ती है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ दैट नाउ गांधी जी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड ही थॉट टू स्टार्ट एनी मास मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश। He tried to start a mass movement against British। तो जलियांवाला बाग जो कि 1919 की 14 अप्रैल 1919 की घटना है भारतीय इतिहास की। तो अब हम आगे का कुछ बात थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। 2-3 घटनाओं को
चर्चा करते हैं, कुछ 2-3 बातें जो हमारे इतिहास में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत शॉर्ट पीरियड्स में आप समझ नहीं सकते हैं, और ना कोई टीचर समझा सकता है उन सब चीज़ों को, क्योंकि एक गहन, एक बहुत डीप नॉलेज को कंटेन करते रहते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो हमारा आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा, हम आज क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। आपके जो 10 मिनट्स होने वाले हैं, 10 मिनट्स में हम 2-3 चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए, आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समझा देते हैं, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके साथ एक मूवमेंट मुसलमानों का भी ब्रिटिश के अगेंस्ट चल रहा होता है, जिसको खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है, तो कभी कभी आपको खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से आप इसको कंबाइन चल रहा था, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश। फिर इसी के बाद जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद हम चौरा चौरी एक घटना होती है, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद काइंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है। फिर स्वराज पार्टी का एक वो दिया गया है, कॉन्सेप्ट दिया गया है, स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी कौन थी, क्यों आई ये स्वराज पार्टी, इसको भी हमें जानना है, और क्या इतिहास में रोल रहा है। तो यहाँ पर, और फिर आगे हम थोड़ा सा अगर हमें मौका मिलता है तो हम साइमन कमीशन पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, इसी वीडियो में। अब देखिए, साइमन कमीशन पे हमें लगता है कि मे भी ना कर मिले। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हम 4 ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के चलते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव्स, यानी इस वीडियो को लास्ट में देखने के बाद, जब आप लास्ट में पहुंचेंगे तो आपको भारतीय इतिहास के भारतीय इंडियन हिस्ट्री का ये 4 जो सब्जेक्ट है, एक 4 पोर्शन है ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हियर यू आर गेटिंग 2 वर्ड्स। नॉन इट मीन्स नहीं, नॉट, एंड कोऑपरेशन मीन्स होता है सहयोग। क्या होता है, सहयोग, जो कि एक बहुत ऐसा शब्द है, सहयोग। और मूवमेंट का मतलब आंदोलन होता है, यानी इतिहास में ये एक ऐसा मूवमेंट शुरू किया गया था जिसमें हम किसी बातों को ना सहयोग करने की बात किए थे। क्या हुआ था, देखिए 1919 के बाद गांधी जी ने सोचा कि इसको हम एक चीज करते हैं। अब क्या हुआ कि 1920 का समय था, 1919 वाज कंप्लीटेड एंड द टाइम ऑफ 1922, 1920, the time was of 1920. In this period देखो 1920 में क्या होता है, कांग्रेस, मैंने बताया था कि कांग्रेस ऑलवेज हेल्ड a session in every year after the last of the year to think and to make a road map of 1 year program and any political function, किसी भी पॉलिटिकल कार्य के लिए या किसी भी 1 ईयर का जो प्रोग्राम बनाती थी, वो हर साल एक मीटिंग करते थे, सेशन करते थे। नागपुर में सेशन हुआ, कलकत्ता में भी सेशन हुआ था बहुत इमरजेंसी में, बट नागपुर जो कि आपको पड़ेगा महाराष्ट्र में, तो ये नागपुर में सेशन किया गया और ये प्लान बनाया गया 1920 के लास्ट में। कब, लगभग 25 से 31 दिसंबर के बीच में मीटिंग हो रही है। इसका मतलब ये अगले साल ही दिसंबर 21 के बाद 21 शुरू हो जाएगा। और ये अप्रूव्ड कर लिया गया कि हम ब्रिटिश के किसी भी चीज़ों को क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेशन नहीं देंगे। जैसे आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि इन 1909 गांधी जी wrote a big book Hind Swaraj, and in which he explained about the establishing condition of British power in India, and he told it that by the cooperation of Indians, British established their power, and if Indian will take back their cooperation, maybe that they will feel weak. So क्या किया गया कि इसमें हम खादी और चरखा को प्रमोट किए, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड इक्वलिटी। देखिए इसमें 1 अगस्त 1920 में गांधी जी ने गेव द कॉल ऑफ मूवमेंट ऑफ रिलेट्स फॉर रॉन्ग डन पंजाब एंड टर्की 1920 to 1920। अब इसमें जो चीज़ें आपकी दी हैं बुक में, उसको आप अपने कंबाइनली पढ़ लीजिएगा, उसको हम जो सॉर्ट आउट कर रहे हैं वो देखते हैं। इसमें क्या किया गया, वही सेम चीज़ें
कि हम ब्रिटिश जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स, टीचर, लॉयर, जो भी है, मतलब जो भी प्रोफेशंस हैं या जो भी, ये लोग क्या करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, ब्रिटिश का सहयोग नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट का भी शुरू रहा। खिलाफत में मोहम्मद अली और शौकत अली प्लस शौकत अली, ये दो प्रकार के नहीं, दो मुस्लिम भाई थे। तो टर्की एक देश है, वहां जो खलीफा एक पद होता है, खैलिफेट। क्या होता है? खैलिफेट जो है, खलीफा जिसको हिंदी में कहते हैं, खलीफा एक पद होता है, एक रिलीजियस पद होता है, ठीक है। एक ऐसे समझ सकते हो कि एक रिलीजियस लीडर होता है, ठीक है। क्या होता है? रिलीजियस लीडर होता है, ठीक है, या गुरु होता है, धार्मिक गुरु आप जिनको कह सकते हैं। इस पद को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद समाप्त कर रही थी, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में जो हमारे यहाँ के जो मुस्लिम थे, ये ब्रिटिश के मतलब अगेंस्ट आ गए। और इसी को गांधी जी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत के साथ क्या किया, जोड़ करके, मोहम्मद अली शौकत अली से मिल करके गांधी जी ने मिल करके क्या किया, अंग्रेजों के अगेंस्ट पूरा वो कर दिया। अब आंदोलन चल रहा है पूरी दुनिया, पूरे भारत में अलग अलग जगह पे लोग अपने काम नहीं कर रहे हैं, कॉपरेशन को नहीं दे रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। आपके बगल में गोरखपुर है, गोरखपुर का नाम सभी लोग सुने होंगे। जो उत्तर प्रदेश के, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो गोरखपुर को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे बगल का है, ठीक है। गोरखपुर में चौरी चौरा एक प्लेस है। गोरखपुर में क्या है? चौरी चौरा एक प्लेस है। अब चौरी चौरा प्लेस में क्या होता है, कुछ गोरखपुरिया लोग, गोरखपुर के जो पुलिस के लोग थे, उन्होंने कुछ आंदोलनकारियों पर कुछ उग्र तरीके से बिहेव किया और गोलियां चला दी। तो ये गोरखपुर के लोग जो थे, चौरी चौरा के जो लोग थे, जो उग्र भीड़ थी, उन्होंने क्या किया, कुछ पुलिस ऑफिसर्स को पुलिस स्टेशन में बंद करके पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया, मतलब सब उसी में स्वाहा, ठीक है, हवन करके उसी में खत्म कर दिया, हवन कर दिया, हवन किए। तो ये चौरा चौरी इंसिडेंट जो है एक प्रकार का हवन था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था ये टोटल अहिंसा के आधार पे था। किस पे आधार बेस्ड था? अहिंसा पे बेस्ड था, नॉन वायलेंस पे बेस्ड था। अब ये हो गया वायलेंट, पुलिस में थाने में जला दो, सबको फूंक दो, जल गए पुलिस वाले, पूरा ब्रिटिश पुलिस वाले थे। तो गांधी जी ने इन सब घटनाओं, इस चौरा चौरी घटना के बाद बेटा क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इसको कॉल्ड ऑफ कर लिया, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या किया, कहा कि भैया ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। अब आप लोग उग्र हो जा रहे हैं, हो जाएगी दिक्कत। अब कहीं पर देखो कुछ लोग इसको बड़ा क्रिटिसाइज किए, बड़ा विरोध हुआ गांधी जी का कि आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों वापस कर दिए, बड़ा बढ़िया प्रभाव पड़ रहा था इसका। और जो विदेशी इम्पोर्ट था भारत में, कपड़ों का जो आयात हुआ था, वो भी बहुत काफ़ी मात्रा में कम हो गया था। और जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री थी वो भी ग्रोथ करने लगी थी। तो काफ़ी लोगों ने इसको मतलब विरोध किया कि आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों मतलब वापस ले लिए। तो उन्होंने मतलब जो कुछ हिस्टोरियंस हैं वो सजेस्ट करते हैं, जो कि मैं भी मानता हूँ कि एक उचित डिसीजन था। क्योंकि आपको एक सेंटेंस में अगर बता दें कि अगर हम 1919 की घटना की बात करें तो उस समय ब्रिटिश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीते थे। उनकी जो टोली थी, उनकी जो उनका ग्रुप था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीता था और एक बहुत बड़ी शक्ति थे वेपन पावर में। और वहाँ अगर हम वायलेंट होकर के उनके अगेंस्ट हो जाएंगे तो हमें वो 1857 का घटना वो याद दिला सकते हैं। और इस तरीके से वो ब्रूटली सप्रेस्ड कर देंगे अगर इंडियंस को, तो इंडियन के अंदर इतना डर पैदा हो जाएगा कि दोबारा उसको गांधी जी को डर को रिमूव करने में फिर गांधी जी को खत्म हो जाते, दूसरी गांधी जी को आना पड़ता। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया कि उस वायलेंट होते हुए मूवमेंट को क्या किया, उन्होंने तुरंत वापस कर लिया। क्योंकि वायलेंट होने का मतलब है, जैसे कोई व्यक्ति अगर आपसे थोड़ा बहुत डरता है, थोड़ी बहुत आपसे डर अगर उसकी खत्म है, अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि अगर आप हमसे नहीं मतलब आप किसी व्यक्ति से डरते हैं तो आपके अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, अगर आपके डर खत्म हो रहा है तो डर खत्म होने का मतलब है कि आप उसको मेंटेन रखिए, डिस्टेंस मेंटेन रखिए।
अब उग्र हो जाएंगे तो फिर आपको लथेर करके मार देगा बढ़िया से, तो फिर आपके अंदर डर उत्पन्न हो जाएगा। तो वो उस चीज़ को बचाने का दिक्कत हुआ। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो खत्म हो गया, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया। और ये कब खत्म हुआ? चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 फरवरी का पूरा सेशन बीत गया। और फरवरी के लास्ट में आप जाएंगे तो दिसंबर में, यानी 25 दिसंबर तक ले, इस पीरियड में, कब? 22 में ही, 1922 में ही बेटा, ये गया में, बोध गया में, कहाँ पर? गया में कांग्रेस का सेशन होता है। और कांग्रेस का सेशन होने के बाद क्या होता है कि कांग्रेस का सेशन होने के बाद ये होता है कि जो मूवमेंट है हमारा, ये चलेगा कि बंद हो जाएगा। इस पे विवाद लेकर के मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, सी चित्तरंजन दास, ये दो लोग क्या किए, इस स्वराज पार्टी को क्या किया, गठन कर दिया। मार्च 1923 में, मार्च 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया, कांग्रेस से निकल करके, अपने आप को हटा करके। और ये क्या कि हम इलेक्शन में क्या करेंगे, बात ये हुई थी कि भाई हम कॉर्पोरेशन को एकदम बंद कर देंगे, ठीक है। और ये लोग, इन लोग का मत क्या था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतने के बाद वहां कॉर्पोरेशन नहीं करेंगे, वहां नॉन कॉर्पोरेशन को शुरू करेंगे। इसी विवाद को लेकर के ये स्वराज पार्टी का गठन होता है। अब आगे क्या होता है, इसी के आगे से हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।